कैंसर का जहाँ तक सवाल और कैंसर को समझने की जहाँ तक ज़रूरत है, कैंसर का मतलब होता है कि जब कहीं की कोशिकाएं जो एक अनियंत्रित रूप में बढ़ने लगती हैं, उसको हम कैंसर कहते हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे शरीर के संरचना को तैयार करती हैं, वो नॉर्मली रूप से उनकी एक साइकिल होती है, कोशिकाओं की एक बनने का प्रक्रिया होता है, उसके अनुसार वो अपनी कोशिकाएँ डेड होती हैं और न्यू फॉर्मेशन होता है। कैंसर में वो जो कोशिकाएं होती हैं अनियंत्रित रूप से हो जाती हैं, जो उनके स्टेप्स होते हैं, जिस तरीके से कोशिकाएं बनती हैं वो अनियंत्रित रूप से बनती हैं और एक मास के रूप में आ जाती हैं, जो कि जानलेवा होता है। जहाँ तक हम लोग हेड और नेक कैंसर की बात करते हैं, ये अब बिल्कुल ही अलग एक विषय हो गया है। पहले जनरली एक ही सर्जन होता था जो सिर से पाँव तक के कैंसर को देखता था और इलाज करता था। लेकिन अभी क्या है कि अलग अलग कैंसर विभाग हो गए हैं और हेड एंड नेक कैंसर एक बिल्कुल ही अलग आइडेंटिटी और विभाग हो चुका है। हेड एंड नेक कैंसर में जनरली माउथ के कैंसर्स आते हैं, जबड़े के कैंसर आते हैं, आवाज़ की नली के कैंसर आते हैं, खाने की नली के कैंसर आते हैं। गुटखा है, पान, तंबाकू इनका सेवन है, अल्कोहल का सेवन है, सिगरेट, बीड़ी की स्मोकिंग है। ये हमारे समाज में और विशेषकर हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है या पूर्वी भारत आप कह लें, यहाँ पे खैनी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण ये कैंसर पैदा होता है। जनरली इसके कैंसर में क्या होते हैं कि मुंह के अंदर का कैंसर हम मान लें तो मुंह के अंदर आपको छाले पड़ने लगेंगे। गले के अंदर अगर कैंसर लें तो हमारे खाने में रुकावट हो सकती है या हमारे आवाज़ में परिवर्तन हो सकता है। नाक और तलवे का कैंसर हो सकता है, नाक से आपके ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये मोटे मोटे जो एरिया है हेड एंड नेक कैंसर में ऐसा होता है। अब जनरली इसमें होता क्या है कि मान लीजिए मुंह के अंदर छाले पड़े हुए हैं, हम सामान्यतः इसको छाला मान के चलते हैं और इलाज करते रहते हैं। बेसिकली अगर हमारा छाला ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, तो हमें डेफिनेटली डॉक्टर को मिल के इसको समझना चाहिए कि ये इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ जो हमारा खान पान की समस्या है, जो हम तंबाकू का सेवन करते हैं, इवन सोपारी का सेवन, ये भी कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर पैदा करता है। इसके अलावा जो गांव में बीड़ी बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पी जाती है या फिर शराब पी जाती है, उसके थ्रू हमारे गले में और मुँह में कैंसर पैदा होता है। बेसिकली हमारे कोई मुंह में छाला पड़ रहा हो, सफ़ेदी आ रही हो, हमारे आवाज़ में परिवर्तन लगातार हो रहा हो या खाने में हमारी दिक्कतें अगर शुरू हो गई हो, तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और हमें तुरंत जो हेड एंड नेक कैंसर सर्जन से मिल के और इस समस्या को देखना पड़ेगा कि ये कहीं कैंसर में परिवर्तित तो नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा भ्रम है, जो गाँव से लेके इवन शहरों में, इवन जो अशिक्षित से लेके शिक्षित सभी के बीच में एक भ्रम ये होता है कि अगर कोई कैंसर का मांस है और उसको हम काट देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और वो ख़तरनाक होता है। इसके कारण लोग अगर ये जानते हुए भी कि हमारे गले में मांस है, गांठ है, मुंह के अंदर बड़ा छाला है, इसके बावजूद लोग इलाज नहीं करते हैं यूनानी या और छोटे छोटे बहुत सारे तमाम जो अनएथिकल पद्धतियों को अपनाते हैं और उसको इलाज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो हेड एंड नेक कैंसर सर्जन के पास जाते हैं तो उन्हें डर रहता है कि उनका टुकड़ा निकालेंगे, बायोप्सी करेंगे, जांच करेंगे और हमारा कैंसर बहुत फैल जाएगा। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं वो बेसिकली बहुत ही खतरनाक है। तो एक चीज़ का और ध्यान इसमें रखना है तंबाकू और इन सेवन के अलावा, कि अगर हमारे दांत खराब हैं और दांतों से हमारे गाल में लगातार घाव हो रहा है या हमारे जीभ में लगातार घाव हो रहा है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि गांव में हमने देखा है कि ओरल हाइजीन, जो मुख की आप ये कह सकते हैं कि सफाई की स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं है, उस पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ओरल हाइजीन हमको मेंटेन करनी रहती है और अगर दांत लग रहे हों या जीभ कट रहा हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सामान्य प्रक्रिया है, तुरंत हमको मिलके इस चीज़ का उपाय करना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी स्टेज में हम कैंसर को डायग्नोस कर लेते हैं, कैंसर को समझ लेते हैं, उतना ही आसान होता है और उतना ही हम जीवन को इसमें बचाने की कोशिश करते हैं। जब हम तंबाकू खाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम लंबे समय तक तंबाकू खाते हैं तो पूरे मुंह के अंदर सफ़ेदी हो जाती है। इसको हम लोग सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस कहते हैं। उसके बाद कहीं कहीं पे टुकड़े में ये सफ़ेद दिखता है, कहीं कहीं पे लाल दिखता है, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं।
ये प्री कैंसरस कंडीशन कहलाती है, मतलब कैंसर के पूर्व के लक्षण। अगर हम यहीं पे सचेत हो जाते हैं तो हमारा कैंसर बचने का संभावना बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारा मुंह धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। एक भ्रम और है कि हम बीमारी को तभी लेते हैं जब हमें लगता है कि दर्द होता है, लेकिन ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो इस तरह की कैंसर की बीमारियां होती हैं उनके पहले, दूसरे एवं कभी कभी थर्ड स्टेज तक कोई पेन नहीं होता है। पेन न होने के कारण लोग इसको हल्के में लेते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है और केवल पेन जो होता है उसी को हम बीमारी मानते हैं। दूसरी चीज़, ये छाले और घाव के अलावा हमें गले में गांठ दिखना शुरू हो जाती है। हम गांठ में भी कभी कभी ये लिखते हैं कि नहीं, ये तो साधारण गांठ है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, अगर बड़ा होगा तभी। अगर कोई भी छोटी भी गांठ होती है और गांठ अगर परसिस्ट करती है तो हमें देखना चाहिए। हो सकता है कभी कभी वो कैंसर नहीं है, वो कभी कभी टीबी की भी समस्या निकलती है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें गांठ। तो इम्पॉर्टेंट हुआ कि मुंह के अंदर हम सारी चीज़ों को देखें, किसी तरीके की सफ़ेदी, किसी तरीके का सफ़ेद दाग आना, किसी तरीके का खिंचाव होना, मुंह का बंद होना, किसी तरीके का घाव आना, मुंह नाक से खून आना एवं गले में गांठ होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक अगर हम स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और साथ में गुटखा तो है ही है, हमारे गले में भी कैंसर बन सकता है। गले का कैंसर का मतलब गले में जो हमारी संरचनाएँ होती हैं, पीछे के हिस्से में टॉन्सिल्स होते हैं, उसके नीचे हमारी आवाज़ की पेटी होती है, खाने की नली होती है। कैंसर कहीं भी हो सकता है कि हमें ये जांच करना आवश्यक हो जाता है कि ऐसा कोई चीज़ गले में परिवर्तित तो नहीं हो रहा है। तो ये सामान्य लक्षण है। नाक की अगर हम कैंसर की बात करें तो नाक और जबड़े और साइनसेस में बहुत तरीके के कैंसर होते हैं, जिसमें आपके नाक बंद होता है, नाक से खून आना होता है। तो कोई भी इस तरह की समस्याएं हैं, अगर ये लगातार बन रही हैं, क्रॉनिक हो रही हैं, तो हमको डेफिनेटली इस चीज़ को सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और इसको हमें डॉक्टर से मिलके इस चीज़ को करना चाहिए और इलाज करना चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे परीक्षण हैं, एंडोस्कोपी के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा और बायोप्सी के द्वारा घाव को पता किया जा सकता है। डॉक्टर अपने हिसाब से डायग्नोस करके उसको परीक्षण करेंगे और अब ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से लगभग हर जगह पे उपलब्ध हैं। सीटी स्कैन की कोई दिक्कत नहीं होती है, बायोप्सी हो जाती है, सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं, कुछ ब्लड के भी मार्कर्स होते हैं, उसके थ्रू भी कुछ जानकारियाँ ली जाती हैं जो गांठों की होती हैं। जैसे लिम्फोमा बीमारी होती है, उसके बारे में हम ब्लड के थ्रू लेके उसको पता कर सकते हैं। एफएनएसी होता है जो हम उस गांठ से पानी निकाल के उसकी हम जांच कर सकते हैं। तो आज बहुत ही इवन सारे सेंटर्स पे मोस्टली ये चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। तो इसमें ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये संभव नहीं है, ये हो नहीं पाएगा और कैंसर हो गया तो बचेंगे नहीं, ये इस तरीके का भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होके आप डॉक्टर को जाके मिल के यह सारे परीक्षण आप कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी और एक एक इसमें जांचें होके बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप कहाँ हैं, किस स्टेज में है, कितना फैला हुआ है और किस तरीके से हम इसको इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक सिर और गर्दन हेड एंड नेक कैंसर के रोकथाम का सवाल है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होता है। जब ये पता है कि हमारे लिए तंबाकू जानलेवा है, हमारे लिए तो पान जानलेवा है, हमें सिगरेट नहीं पीना है, हमें शराब नहीं पीना है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट को फैक्टर्स होते हैं जो हेड एंड नेक कैंसर में जनरली अगर 100 केसेस आते हैं तो उसमें 95 से 98 ऐसे मरीज होते हैं जिसमें ये हिस्ट्री मिलती ही है कि या तो वो तंबाकू खाते रहे होंगे या पान सिगरेट लेते रहे होंगे या बीड़ी लेते रहे होंगे। इस तरह की चीज़ें प्रिकर्सर होती है। तो हेड एंड नेक कैंसर में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों से दूर रहते हो तो कैंसर से आप बच सकते हो और इसकी संभावना कम हो जाती है। दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रोकथाम के लिए है कि आपके दांत की हाइजीन आप मेंटेन करिए। अगर दांत आपके नुकीले हैं, कहीं घाव बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, लगातार दांत में दर्द हो रहा है, गाल को काट रहे हैं, जीभ को काट रहे हैं, तो आप बिल्कुल डेंटिस्ट को मिलके उस चीज़ को, समस्या को ठीक करिए, क्योंकि लगातार अगर घाव कहीं भी बनता है तो वो भी कैंसर के रूप में फैल सकता है। तो हेड एंड नेक कैंसर की सबसे अच्छी यही बात होती है जो अन्य कैंसर में आसानी से पता नहीं चलता, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे पेट का कैंसर हो। इसमें अगर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हो तो आप लगभग 98-99% आप इस चीज़ से बचे रहोगे, आपको ये कैंसर नहीं होगा। और चूँकि इसका प्रयोग इस समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कैंसर बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है।
हेड एंड नेक कैंसर में सबसे अच्छी बात है कि जहाँ भी ट्यूमर हो उस ट्यूमर को निकाल दिया जाए। सबसे अच्छी विधि जो हेड एंड नेक कैंसर में है वो सर्जरी है। लोग डरते हैं कि सर्जरी करेंगे या बायोप्सी करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये चीज़ें बढ़ जाएंगी और कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी तरीके से विदित हो चुका है और मोडालिटी में है कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा इलाज इसका सर्जरी है। जहाँ भी कैंसर है उसको उस कैंसर को वहाँ से निकाल के फेंक दी जाए। दूसरी चीज़, इसके साथ कंजुगेंट जो थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन किया जाता है। ये तीनों थेरेपी जो है कैंसर के इलाज में यूज होती है। तो हेड एंड नेक कैंसर में सबसे अच्छा सर्जरी होता है और साथ में हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी करते हैं। ऐसी भी कंडीशंस होती है कि जब सर्जरी करने लायक नहीं होता है या कैंसर बहुत बढ़ जाता है तो हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन करते हैं। अगर रेडिएशन नहीं कर पाए तो फिर हम कीमोथेरेपी करते हैं, जिस दो तरीके का होता है, क्यूरेटिव और पैलिएटिव। क्यूरेटिव का मतलब कि वो कीमोथेरेपी जिससे हम उसको इलाज कर सकते हैं, ठीक हो सकता है, और एक कीमोथेरेपी होती है जिससे हम बीमारी को और ज़्यादा ना बढ़ने दें, तकलीफ़ को कम कर सकें और जीवन को थोड़ा सा बढ़ाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि हेड एंड नेक कैंसर ट्रीटेबल है, इलाज हो सकता है और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इसकी सर्जरी होती है जिससे कैंसर को निकाला जा सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है कि कोई भी लेब, कोई भी दवा इस तरह के जो क्वैक्स देते हैं कि और बताते हैं कि नहीं इससे कैंसर गल के निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा करने पे सिर्फ यही होता है कि हम कैंसर के स्टेज को बढ़ाते हैं। हम पहले, दूसरे, तीसरे अगर स्टेज तक भी हम अगर आ जाते हैं तो इनमें बहुत अच्छी लाइफ होती है और कभी कभी तो हम पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन क्वैक्स के इलाज और गलत इलाजों के चक्कर में फंस के हमने अमूमन ये देखा है कि मेरे पास ग्रेड 4 में आते हैं और फिर वो वहाँ से लोकली अगर स्प्रेड करते हैं या ब्लड में जाते हैं तो मॉर्टेलिटी, मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है और इलाज उतना सफल नहीं हो पाता है। जो सबसे पहला हम काम करें कि हम इस तरह के सेवन ना करें जिसके कारण ये कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़े। दूसरी बात, अगर हमें किसी तरीके का मुंह में, गर्दन में, सिर में, नाक में, गले में कहीं भी किसी तरीके के हमें लक्षण, घाव या गांठ हमें दिखे तो तुरंत हम जाके उसका उचित उपचार करें। तो अगर ये दो चीज़ें हम ध्यान रखते हैं, पहला चीज़ है कि प्रिवेंशन के हम इस तरह की चीज़ों को लेना, और दूसरा चीज़ अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम इसमें बिल्कुल जल्दीबाजी करें और इस चीज़ को डायग्नोस करें, बायोप्सी कराएं। हमारे पास, हमने बता दिया आपको कि मोडेलिटी सारी अवेलेबल है और अब बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कैंसर हम ठीक नहीं कर सकते। कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है और सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सर्जरी सबसे बेस्ट मोडेलिटी होती है हेड एंड नेक कैंसर की। तो हमने इस तरीके से समराइज़ करके आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है, कैसे आपको लक्षण पता करने हैं, कैसे आप इसको रोक सकते हैं, कैसे डॉक्टर कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और आप किस तरीके से आगे इसको ट्रीटमेंट करेंगे।